हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 10 दिसंबर की पहली शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि व्हेन अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इन इट इनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट इज फोल्डेड इन द शेप ऑफ ए सर्कल देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल। जब एक तार को वर्गाकार स्वरूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो उसे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए स्क्वायर बराबर 484 के होगा। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे, ए बराबर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो ये होता है तुम्हारा 22। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें बोला गया कि यदि इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो उससे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो वृत्त के आकार पे मोड़े जाने पर इनका जो है परिमाप बराबर होगा। ठीक है, तो परिमाप जो होता है कितना होता है, वृत्त वर्ग का होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा बराबर 88 सेंटीमीटर इनका परिमाप हो जाएगा। और वृत्त का जो क्षेत्र परिमाप होता है वो होता है 2πr यानी 22/7। यहाँ से हम r निकाल लेंगे तो 88 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 22 चौके 88, ठीक, 2 दूना 4, r बराबर तुम्हारा निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला गया था हमसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr स्क्वायर यानी 22/7। ठीक, और पाई का मान 22/7, r स्क्वायर बराबर 14 गुणे 14। ठीक है, तो अब काटेंगे इसको, 22 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, 28 इंटू 22 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए मेटेलिक स्फेयर ऑफ ए रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेटल्ड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन विद द बेस ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट अब द कोन। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है और 4.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु में डाला जाता है। उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो हमको पता है कि जो गोले का आयतन और शंकु का आयतन जब पिघलाने पर होंगे तो बराबर होंगे। तो गोले का आयतन होता है πr 4/3 πr क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई r क्यूब मतलब 9 का क्यूब, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो स्क्वायर यानी 4.8 का मतलब हो गया 48/10 इंटू 48/10, ठीक, इंटू एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक, अब बचा क्या आपके पास, यहाँ से बचा तुम्हारा 4 गुणे 9 गुणे 9, ठीक, और ये आ जाएगा तुम्हारा 48/10 गुणे 48/10 इंटू एच। ठीक, इसको हम काट देंगे, 12 हो जाएगा, ये 12 हुआ। इसको फिर से हम 3 से काटेंगे, 3 तक की 9 और 3 चौके 12। ठीक है, ये इतना कटा। फिर उसके बाद इसको फिर से हम काटेंगे इससे 3 से, तो 3 तक की 9 और ये आ जाएगा तुम्हारा 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 तक की 9 और 9 इंटू 100, एक 9 और बचेगा। ठीक है, एक 9 और बचेगा, अपान में 64 कर देंगे। ठीक है, 64 इसलिए कि 16 चौके 64। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा। अब काटेंगे इसको हम, कितना बचेगा, 9 गुणे 100 गुणे 9 8100 भागे 64 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 126.56 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी ऊंचाई निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप्स ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली, व्हाइल पाइप सी अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। पाइप ए बी एंड सी आर ओपनड स्टिमुलसली, द टैंक विल बी 75% फुल आफ्टर। पाइप ए और बी एक पूरे टैंक भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले
पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए, बी और सी एक साथ खोले जाते हैं, टैंक कितने समय बाद 75% भर जाएगा। ए और बी का जो दे रखा है वो है 20, ए माइनस में होंगे क्योंकि ये खाली कर रहे हैं, ठीक है। और सी कितने घंटे में भर रहा है, सी 8 घंटे में भर रहा है, ये प्लस में होगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 120, ठीक। तो ये आ जाएगा 20 छक्का 120, ये 30 चौका 120, ये आ जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। इन दोनों को जोड़ते हैं, ये 10 पानी निकाल रहे हैं और सी अकेला 15 भर रहा है, तो तीनों को एक साथ खोलने पर कितना पानी जाएगा, यानी माइनस में 10 है और ये 15 है प्लस में, तो 5 पानी जाएगा है ना, तीनों को खोलने पर। बोला गया था कि ABC एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 75% कितने समय में भर जाएगा। तो हम 120 का 75% निकालेंगे, 120 का 75%, ठीक। तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 30 चौके 120, यानी 30 तिया 90। अब 90 को 5 की इफिशियंसी से भरना है, यानी 18 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि A प्लस B प्लस माइनस सी रेशियो B प्लस सी माइनस A रेशियो A प्लस सी माइनस B बराबर 4:5:9 है, तो A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि हम तीनों को जोड़ लेते हैं, तो तीनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, एक बार A प्लस में A यहाँ पर है, एक बार यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पर C माइनस में है, यहाँ पर प्लस C, 2 बार C प्लस में है, 2 बार A प्लस में है और 2 बार B प्लस में है, ठीक है। तो हमको पता है जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस B E प्लस C, ठीक, और माइनस A माइनस B माइनस C, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, इनको जोड़ने पर आ जाएगा हमारा 4 5। A प्लस बी की वैल्यू हमको निकालनी है, यहाँ से हम क्या करेंगे, A प्लस बी भाई 2A प्लस बी 2B प्लस 2C, इसमें से A माइनस बी माइनस C घटा देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा A प्लस बी प्लस C बचेगा, ठीक है। A प्लस C बचा इतना, तो ये आ जाएगा 9 5 14, 14 4 18, है ना, 18 आ गया। A प्लस बी इन तीनों को भी जोड़ लेंगे, 5 4 9 4 9 9 9 18 आ गया, ठीक है। अब हमको पता है A प्लस बी, यहाँ से हम A प्लस बी माइनस C की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। ऊपर वाले से यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेंगे, A प्लस बी A माइनस C बराबर कितना दे रखा है 4, तो घटाएंगे यहाँ से माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना, तो ये ए बी कट जाएंगे, आ जाएगा 2C बराबर कितना आ जाएगा 12, है ना, 16, यही तो आएगा। 18 में से 4 गए, 14 बचेगा, है ना, 14 बचेगा, C बराबर 14/2, इतना निकल गया, ठीक। अब हमको पता है C कहाँ पर, या तो C जो होगा वो 7 आएगा या तो उसका मल्टीपल आएगा, तो हमको पता है ऑप्शन नंबर डी में ही 14 आएगा, ठीक है। वैसे भी ऐसे ही सारे मानों को हम निकाल लेंगे, B प्लस C माइनस A करेंगे, वहाँ से भी हम A की वैल्यू फाइंड करेंगे, A की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 18 माइनस 5 करेंगे 13, है ना, तो 13 भी यहाँ पर है, तो 13/2 समथिंग निकल के आएगी। उसके बाद A प्लस C माइनस B करेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी भाई 18 में से 9 घटाएंगे, 9 बचेगा, 2B बराबर B/9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सेटिस्फाई कर रहा है, 13:9:14, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ डिवीजन ऑपरेशन द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वेश्चन टाइम 6 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 42 व्हाट विल बी द डिवाइडेंट। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना है, यदि शेषफल 42 है तो भाज्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सबके लिए HW में रखेंगे क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर वैल्यूज एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज 180 व्हाट वाज इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 1st ईयर। एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इनके मूल्यों के बीच अंतर 180 है तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था, ठीक है। हम मान लेते भाई कितना है 20% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष, है ना, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ठीक है। तो 5 का हम
इसको CI के रूप में करते हैं एक बार, है ना। तो पहले वर्ष के बाद हम बोला गया है कि मूल्य कितना होगा, तो CI 4 वर्ष के लिए जाएंगे तो 5 की पावर हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो 5 की पावर जैसे ही हम 4 करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 625, ठीक है, 625, ठीक। फर्स्ट ईयर इसका 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 125, 125, सेकेंड ईयर भी 125, थर्ड ईयर भी 125 एंड देन फोर्थ ईयर भी 125 होगा, ठीक। इतना समझ में गए, है ना। अब क्या करेंगे भाई, 125 का भी 1/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25, और 125 प्लस 125 का 1/5 निकालेंगे 250 हो जाएगा, यानी 125 का 25 आ रहा है तो 2 125 का यानी 50 आ जाएगा। फिर देन 3 125 का निकालेंगे तो 125 गुणे 125 प्लस 125 यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा 375, इसका निकालेंगे तो यहाँ से 75 आ जाएगा। फिर 25 का भी हम 1/5 निकालेंगे तो तुम्हारा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम 50 और 25 का जो अंतर निकालेंगे, 50 प्लस 25 का जो निकालेंगे 1/25 निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे तो 75 का 1/5 निकालेंगे जैसे ही, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 का भी हम 1/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब हमसे क्या बोला गया था कि इनके मूल्यों के बीच अंतर तीसरे और चौथे वर्ष में, ठीक है। तो तीसरे और चौथे वर्ष के बीच में यानी 125 125 ये दोनों में कॉमन ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 55, 50 प्लस 5 55, और 55 15 75 15 90 90 91, ठीक है। 91 और 55 का जो अंतर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 91 माइनस 55 का अंतर आएगा वो 36। 36 की वैल्यू हमको दे रखी कितनी, 36 की वैल्यू हमको दे रखी है 180 के बराबर, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी कितनी, 5, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 5। हमसे क्या बोला गया था कि पहले वर्ष के अंत में मूल्य क्या होगा, तो पहले वर्ष के अंत में कितना मूल्य है 125, पहले वर्ष में कितना 125 ही तो निकला था ना, तो 125 की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो 125 की वैल्यू जैसे निकालेंगे हम, 125 की वैल्यू यानी 125 गुणे 5 करेंगे हमारा 625 निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 9036 आफ्टर 3 years एंड 11,484 आफ्टर 7 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3/3 years व्हाट विल हैपन। समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद 9,036 और 7 वर्षों के बाद 11,484 हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 3/1/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमको पता है भाई मिश्र धन और ईयर का जो डिफरेंस दे रखा है वो 4, भाई पहले 3 ईयर और बाद में कितना 7 वर्ष दे रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 4 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स में कितनी राशि बढ़ी है भाई 11,484। इसका और इसका अंतर हम जब निकालेंगे 11,484 माइनस 9,036 का, तो कितना निकल के आ जाएगा 2448। भाई 4 साल में कितना रुपए ब्याज मिल गया 2448। 1 साल में कितना मिलेगा, भाग कर देंगे 4 से, 612 रुपये मिल गया, ठीक है। अब 612 रुपये मिल गया तो भाई 3 साल बाद 9,036 और 3 साल में कितना ब्याज मिला होगा, 612 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,836। इस 1,836 को हम 9,036 में घटा देंगे तो हमारा मूलधन मिल जाएगा, ठीक। 9,000 या हम कह सकते हैं 9,036 है ना, में से 1,836 घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा 9,036 माइनस 1,836 यानी 7,200 रुपये आपका मूलधन निकल के आ गया, ठीक। अब 7,200 रुपये आपका मूलधन निकल के आ गया, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1,836 3 साल का निकल के आ गया, ठीक है। और 612 का हम एक बाई मूलधन निकालने की जरूरत नहीं, 612 का भी हम 1/3 निकाल देंगे, ठीक है। तो 612 भाई 1/3 ईयर्स का भी तो निकालना है, 612 भागे 3 कर देंगे यानी 204 आ जाएगा। इस 204 को हम 1,836 में जोड़ देंगे, हमारा 3/1/3 ईयर का ब्याज मिल जाएगा। 1,836 प्लस 204 तो ये आ जाएगा 6 4 10 3 1 4 8 2 10 1 1 2 यानी 2,040 रुपये 3/1/3 ईयर का ब्याज मिल जाएगा। मूलधन निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ 3,500
amounts to 4,235 in 2 years at X% per annum when compound interest is compounded annually. The same sum of money at 2x% per annum is 2.5 years. How much will it amount to at compound interest? जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो 3500 की धनराशि X% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में बढ़कर 4235 हो जाती है। वही धनराशि 2.5 वर्षों में 2x% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो भाई मान लेते हैं मूलधन 3500 है और इनका रेशियो निकालेंगे हम 4235 का। अब इसको हम 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा तुम्हारा 500 और 42 को जब हम 4235 को 7 से काटेंगे तो 7 छिंगे 42, ठीक, 4235 भागे 7 यानी 605। अब हम इसको 5 से काटेंगे, आ जाएगा 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 121, ठीक है, 121 आया। इनका अंडर रूट करेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 10, भाई 2 ईयर का तो अंडर रूट करेंगे 10 से 11, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलेगी यहाँ से? भाई 10 रुपये पर एक ब्याज मिल रहा तो 1/10 गुणे 100 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। अब 2x% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितनी बढ़ जाएगी? यानी 10 गुणे भाई 10% एक्स की वैल्यू निकल के आई, 2 की गुणा कर देंगे यानी 20% की रेट से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो कितना हो जाएगा? 3500 रुपये की राशि है तो 3500 का 20% का हम 2 ईयर के लिए निकालते हैं, 20 + 20 गुणे 20, या ऐसे कर लेते हैं भाई 10% दे रखा था, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 यानी 5 से 6, फिर 5 से 6 होगा और 2.5 ईयर का निकालना था तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 25 25 दामा 250 और 6 36 36 गुणे 11 यानी 396, ठीक। 250 की वैल्यू हमको दे रखी है 3500 रुपये, तो हमको निकालनी कितने की वैल्यू है? 396 माइनस 250 यानी 146 की वैल्यू हमको निकालनी है, ब्याज ही तो बताना था। तो 3500 भागे 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, और 14 गुणे 146 करेंगे तो कितना ब्याज निकल के आ जाएगा? 2044 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन पूछा था तो 2044 रुपये ब्याज निकल के आ गया, तो 3500 में हम 2044 को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन फिर से मिल जाएगा। 2044 + 3500 5544 रुपये इसका मिश्रधन हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 68.5, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 नंबर्स आर 63.5 एंड 72 respectively. If the fourth number is dropped, then what will be the average of the remaining numbers? 10 संख्याओं का औसत 68.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्रमशः 63.5 और 72। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष औसत क्या होगा? भाई 10 संख्याओं का औसत 68.5, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दे और तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्रमशः पहली 4 संख्याओं और अंतिम 7 संख्याओं का औसत। 10 ही संख्या दे रखी तो 10 के बराबर करेंगे। ये कितना दे रखा है? 68.5। भाई 63.5 दे रखा है, पहली 4 संख्याओं को 68.5 से 63.5 का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना कम है? 5। कितना कम है? 5। तो ये कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 माइनस का, ठीक। अब भाई 72 कितना ज़्यादा है 68.5 से? 68.5 माइनस 72 यानी 3.5 ज़्यादा है, ठीक है। इसकी गुणा कर देंगे हम 7 से, तो 7 से गुणा करेंगे आ जाएगा 24.5। तो इन दोनों का अंतर करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 4.5। अब भाई एक संख्या निकाल दी जाती है, ठीक। पहली एक संख्या निकालने पर कितना बचा भाई? 64.5 ज़्यादा है तो 68.5 माइनस 4.5 ज़्यादा है तो इसको 9 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4.5 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो 0.5 निकल के आ जाएगा, यानी 68 तुम्हारा एवरेज निकल के आ जाएगा।
बची हुई संख्याओं का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was marked 45% more than its cost price. If 16% profit is made by selling that article, then what is the percentage of discount given on its mark price? है ना, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 45% अधिक अंकित किया गया। यदि उस वस्तु को बेचकर 16% लाभ अर्जित किया जाता है तो उसके अंकित मूल्य पर दी गई छूट, भाई मान लो 100 रुपये CP है तो 45% अधिक किया गया, 145 पे अंकित मूल्य किया गया। भाई 100 से 16% ज़्यादा पर लाभ प्राप्त कर रहा है तो इसका कितना भाई SP आ जाएगा 116। अब छूट कितनी दी गई, 116 और 29 का अंतर करेंगे, 16 का अंतर करेंगे 145 का तो 29 आ जाएगा। कितनी छूट दी गई, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है 29/145 यानी 5 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20%, तुम्हारी छूट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सुमित बॉट 80 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8.5% पर ऑरेंज। ही सोल्ड 25% ऑफ इट at 10 per orange and 33.3% of the remaining were sold at the rate of 9 per orange. At what rate per orange should he sell the remaining oranges to make an overall profit of 20%? सुमित ने 80 संतरे 8.50 संतरा की दर से खरीदे। उसने उनका 25% भाग 10 रुपये प्रति संतरा और शेष का 33.1/3% भाग 9 प्रति संतरा की दर से बेच दिया। समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरों को प्रति संतरा किस दर से बेचना चाहिए? भाई 80 संतरे खरीदे उसने कितने की दर से, 8.50 की दर से। तो 80 गुणे 8.50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 680 रुपये तुम्हारा CP निकल के आ जाएगा। इतना समझ गए। अब 80 का 25% निकाल देंगे। 80 का 25% निकालते हैं हम, कितना आ जाएगा 80 का 25%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 80 का 25% जब निकालोगे 20 संतरे उसने कितने पर बेचे, 20 गुणे 10 रुपये प्रति संतरा पर यानी कितना आ जाएगा 200 रुपये SP है ना। और फिर क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि और शेष का 33 सही 1/3 भाई 80 में से 20 संतरे उसने 10 रुपये तो बच्चे कितने 60 का 1/3 कितने पर बेचा गया 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60/3, 20 संतरे कितने पे बेचे गए 9 रुपये प्रति संतरा तो 180 में बेचे गए। ठीक, अब बोला गया कि समग्र लाभ 20% अर्जित करने के लिए उसे शेष संतरे कितने पे बेचे गए। भाई 20 संतरे यहाँ पर बेच दिए गए, 20 संतरे यहाँ पर, शेष कितने बचे तुम्हारे पास 40 संतरे बचे। ठीक है, 40 संतरे बचे। अब इन 40 संतरे को कितने रुपए पर बेचा जाएगा कि समग्र पर कितने का लाभ हो 20% का। तो CP तुम्हारा 680 है, इसका 120% निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा 120/100। ठीक है, तो 680 गुणे 120 यानी टोटल कितने पर बेचा जाएगा 816 रुपये में। ठीक है, 816 पर बेचने पर, और ये कितने पे बेच दिए गए हैं 200 और 180 यानी 380 में बेच दिए गए। तो 816 में से हम 380 घटा देंगे। ठीक है, 816 में से 380 घटा देंगे, कितना बचा 436 रुपये है ना। अब इस 436 रुपये में 40 संतरे आपको बेचने हैं तो एक संतरे की कीमत क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 40 यानी 10.9 रुपये प्रति संतरा बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी और लास्ट में है तो इसको भी आप सबके लिए HW में रखते हैं क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं आप सबके लिए। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन का सल्यूशन भी सल्यूशन मुझे चाहिए, ना कि आंसर चाहिए इनका। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।